हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल अपन लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में बात किया और उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में अपन लोग बात किए। सॉलिड स्टेट का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, और दो प्रकार के होते थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद हम आपको उसी में आपको डिफरेंस बताया था कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है, उसका डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो मैं आपको एक एक करके बताया। इसके बाद का टॉपिक है आपका क्रिस्टल जाला और क्रिस्टल लैटिस। तो आज हम आप लोगों को क्रिस्टल जाला के बारे में बताएंगे और जाला बिंदु लैटिस पॉइंट के बारे में बताएंगे। तीसरा पॉइंट होता है आपका यूनिट सेल यानी इकाई सेल। तो आज मैं 3 पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो बच्चों, अगर आपको नोट्स बुक बनाना होगा तो आप अपना पेन कॉपी अपने सामने रख करके नोट बुक में आप राइट भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। क्रिस्टल जाला लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जाला यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। त्रिविम आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी क्रिस्टल के एकलकों यानी कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के एकलक यानी यूनिट्स की नियमित व्यवस्था यानी उसका जो रेगुलर अरेंज होगा, नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो परिभाषा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकलकों, एकलक मतलब क्या होता है, उसकी यूनिट्स की नियमित व्यवस्था, उसका जो होगा रेगुलर रेंज होगा, रेगुलर आर्डर की जो व्यवस्था होगी, तो रेगुलर आर्डर में उसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका जालक बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट दैट मींस, इसे कहा जा सकता है कि क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं, कण का मतलब होगा 3 पार्ट होते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक में कणों दैट मींस एटम, मॉलिक्यूल, आयन, परमाणु, अणु या आयन द्वारा ग्रहण की गई स्थितियां यानी उनके द्वारा, परमाणुओं के द्वारा, अणुओं के द्वारा या आयनों के द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहा जाता है। इसका मतलब आप ये देखते हैं, अगर मान लीजिए हम 1 2 3 4 पॉइंट बनाते हैं, इस पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं, चारों को मिला देते हैं और चारों को इसके बाद पुनः एक 1 2 3 4 पॉइंट बना देते हैं और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के द्वारा स्थितियों को ग्रहण कर देंगे यानी एक पॉइंट को जोड़ देंगे। इससे यह निकल के पता चलता है कि एक प्रकार का क्या बन गया, वो क्रिस्टल बन गया। अब क्रिस्टल में क्या पॉइंट के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं स्थितियों को, तो ग्रहण की गई स्थितियों को लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहा जाता है, यानी इसको पॉइंट कहा जाता है। जालक बिंदु, जालक बिंदु का मतलब ये पॉइंट है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल 8 पॉइंट वहां पे बने हुए हैं, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो ये आपका हुआ लैटिस पॉइंट। थर्ड टॉपिक आपका होता है द यूनिट सेल यानी एकक सेल। एकक सेल का दूसरा नाम होता है इकाई सेल। इकाई सेल की डिफिनेशन क्या होगी, जालक बिंदु पूर्ण जालक संरचना को व्यक्त करता है। याद रखना है आपको, जो मैं बता रहा था कि जो जालक बिंदु होता है वह पूर्ण जालक संरचना को व्यक्त करता है। तो ये है क्या, ये पॉइंट है 1 2 3 4। इसको आराम से अगर बनाते हैं, देखिए ये 2 पॉइंट हो गए, ये तीसरा पॉइंट बना दिया, चौथा पॉइंट और एक ये मैंने इसको मिला दिया। इसके बाद इसको मैं यूज करता हूँ पुनः 1 2 3 और ये 4, यानी इसमें कितने पॉइंट हो गए, 4 इसमें भी हैं। तो ये जो पॉइंट हो रहा है, इस पॉइंट को मैं काउंट कर रहा हूँ और इसी को जो मैं एक दूसरे से मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, एक क्रिस्टल जालक बन जाता है, यानी एक जालक बिंदु पॉइंट, ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो क्या कहा इन्होंने, जालक बिंदु पूर्ण जालक संरचना को व्यक्त करता है, यानी जो पॉइंट है एक प्रकार की क्रिस्टल जालक की संरचना को व्यक्त करने लगा। अब देखिए जालक बिंदु पूर्ण जालक संरचना को व्यक्त करता है, परंतु इसे एक सरल एवं मूलभूत बिंदुओं के समूह यानी जो इनके छोटे छोटे मूलभूत बिंदु हैं, मूलभूत बिंदुओं के समूह से व्यक्त किया जाता है और इस
सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को, यानी छोटा सा छोटा जो कण है, पार्ट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इनमें से हम किसी एक को ले सकते हैं। तो इस सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को एकक सेल या इकाई सेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। अब ये आपका तीनों पॉइंट हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, जालक बिंदु हो गया, यूनिट सेल या इकाई सेल हो गया। अब लास्ट आता है इकाई सेल के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो अब इसको यूनिट सेल के प्रकार बताएंगे। अब इसमें क्या होता है, टू टाइप होते हैं। पहले टू टाइप मतलब पहला टाइप होगा आपका सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल को दूसरा वर्ड होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। इसकी हिंदी होती है सरल इकाई सेल। और दूसरा पॉइंट होता है आपका केंद्रित इकाई सेल यानी सेंटेड यूनिट सेल। सेंटेड यूनिट सेल जो होता है 3 टाइप्स का होता है, उसका नाम है SC, BC और FC, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए एक एक करके डिवीजन देखते हैं।